जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि सर जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। कुछ बोल रहे हैं कि 23 मई को आएगा, आपकी 23 मई भी गई। अब 25 मई का बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि 27 मई को। तो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, और जो एग्जाम का लेवल है वो सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या रहा है और कौन से सब्जेक्ट में क्या रहा है। उसके बाद में जो एक सटीक कट ऑफ निकल के आ रही है, वो कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, उसके बारे में पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। तो रिजल्ट को लेकर पहले बोल रहे थे आपका 15 मई को आएगा, फिर 18 मई पर आ गए, फिर 20 मई पर आ गए। काफी जगह आपने वीडियो देखा होगा। अब बोल रहे हैं 23 मई, अब बोल रहे हैं कि 25 मई तक। तो जो आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग मान के चलो आप मई के लास्ट या जून के फर्स्ट तक जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मई लास्ट या जून फर्स्ट तक जो आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग जारी हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं वो ऐसे परेशान मत हो, क्योंकि आपका मई लास्ट हुआ जून फर्स्ट तक रिजल्ट कंफर्म जारी हो जाएगा। बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक जो नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को मिल सकता है। लगभग 6 से 8 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूं, तो काफी बच्चों से मैंने पूछा कि जो इंग्लिश का पेपर था वो कैसा रहा था। तो कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश का जो मॉडर्न रहा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हार्ड रहा है। तो इसके अंदर मैं मान के चला मॉडरेट टू हार्ड रहा है। यानी कि कुछ बच्चों की अच्छी तैयारी थी उनके लिए तो मीडियम रहा है, और कुछ बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं थी तो वो बोल रहे हैं कि सर हार्ड रहा। क्वांट की यदि मैं बात करूं, तो क्वांट के अंदर लगभग बच्चे बोल रहे हैं कि 90% बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसके अंदर जो एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है, मीडियम रहा है। तो यानी कि मैंने मीडियम लेके चला है। रीजनिंग की यदि मैं बात करूं, तो रीजनिंग के अंदर भी आपका मीडियम रहा है। फिर जीए की बात करूं, तो जीए के अंदर आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है, हार्ड रहा है। क्या रहा है, हार्ड रहा। तो ये हो गए आपके एग्जाम का लेवल, यानी कि बहुत से बच्चों का डाटा कलेक्ट करने के बाद में मैंने ये आपको बताया है। अब जो बच्चे अपने मार्क्स बता रहे थे उसके ही अकॉर्डिंग मैं आपको इसके अंदर स्टेट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो आपका रिजल्ट को लेकर डाउट क्लियर हो गया नॉर्मलाइजेशन को और जो एग्जाम का लेवल है उसके। अब हम बात कर लेते हैं जो एक सटीक कट ऑफ अपनी क्या रहने वाली है, उस पर बातें करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहा है, पूरी डिटेल आपको हर एक चीज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम अब देख लेते हैं अपनी एक जो सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो मैंने जो सबसे पहला जो स्टेट लिया है वो स्टेट है आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट की यदि मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो 1894 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की यदि मैं बात करूं, तो यूआर के अंदर आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 72 के आसपास। ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 63 और एसटी की 60 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर सेफ रहने वाले। ये आपकी कट ऑफ रो मार्क्स कट ऑफ है। इसके अंदर आप +- 2 यहाँ पर करके एक बार चल लेना। मध्य प्रदेश की बात करूं, तो मध्य प्रदेश के अंदर टोटल वैकेंसी है वो 1371 वैकेंसी है। यूआर की बात करूं तो 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65 और एसटी की 62 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। बिहार की बात करूं तो 1111 इसके अंदर आपकी टोटल पोस्ट है। बात करूं यूआर की 72, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर टोटल पोस्ट कितनी है, 343 इसके अंदर आपकी टोटल पोस्ट है। यूआर की बात करूं तो 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 67 और एसटी की 63 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 445 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। बात करूं यूआर कैंडिडेट की, तो 72,
ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 64 और एसटी की 58 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर जो पोस्ट है वो आपकी 306, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 64 और एसटी की आपकी हरियाणा स्टेट के अंदर वैकेंसी नहीं है। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लो। हिमाचल की बात करो तो हिमाचल के अंदर वैकेंसी कितनी है, 117 वैकेंसी है। बात करूं यूआर कैंडिडेट की 76, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 68 और एससी की 68 और एसटी की 61 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। चंडीगढ़ की यदि मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ के अंदर जो आपकी वैकेंसी है वो 32 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 68 और एसटी की 64 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 316 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की बात करूँ तो 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ये एक ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलती है। यदि आपके इन स्टेट में से इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ऐसे स्टेट भी हैं जिनकी थोड़ी सी कम, इनसे कम कट ऑफ देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टेट लिया झारखंड। झारखंड के अंदर टोटल वैकेंसी है 676 वैकेंसी है। बात करूं कट ऑफ की तो यूआर की 69, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 63 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स बने हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 141, यूआर कैंडिडेट की बात करूँ 74, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की आपकी 65 और एसटी की 61 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। कर्नाटक की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी है आपकी 50 वैकेंसी है, यानी कि 50 वैकेंसी जितनी कम होंगी उतनी ही ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। यूआर की 76, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 66, एसटी की 63 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। गुजरात की बात करूँ तो 1073, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। तो यूआर की यदि टोटल वैकेंसी 1073 है, यूआर की बात करूँ तो 71, एच ईडब्ल्यू ओबीसी की बात करूँ तो 68, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 66, एससी की 64 और एसटी की 61 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। लद्दाख की बात करूँ तो 32, लद्दाख की टोटल वैकेंसी कितनी है, 32 वैकेंसी है। बात करूँ यूआर कैंडिडेट की तो 76, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 68 और एसटी की आपकी 61 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। तमिलनाडु की बात करूँ तो 336, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की आपकी 64 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाला। तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना के अंदर यूआर की 342 वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर के अंदर 73, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। आंध्र प्रदेश की, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर वैकेंसी कितनी है, 50 वैकेंसी, यानी कि काफी कम वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 77, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 68 और एसटी की 63 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 1254 वैकेंसी है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यूआर की बात करूँ तो 68, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 61, एसटी की 57 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। उसके बाद में अंडमान निकोबार की यदि मैं बात करूँ तो अंडमान निकोबार के अंदर टोटल वैकेंसी है वो 70 वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 72, 72, ओबीसी की बात करूँ तो 70, ईडब्ल्यूएस की 68 और एससी की आपकी वैकेंसी नहीं है और एसटी की 58 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में अगला स्टेट है अपना कौन सा है, सिक्किम स्टेट हो गया।
सिक्किम स्टेट की यदि मैं बात करूँ तो सिक्किम स्टेट के अंदर टोटल वैकेंसी है 56, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 74, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70 और एससी की आपकी 64 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। ओडिशा की बात करूँ तो 362, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 68, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 61 और एसटी की 57 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल वैकेंसी है वो 1163, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 71, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। गोवा के अंदर बात करूँ तो काफी कम वैकेंसी है, 20 वैकेंसी हैं। यूआर की बात करूँ तो 79, ओबीसी की 77, ईडब्ल्यूएस की 73, एसटी की आपकी एसटी की 64 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। असम की बात करूँ तो 311, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की 72, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68 और एससी की 64 और एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। मणिपुर की यदि मैं बात करूँ तो मणिपुर के अंदर यूआर की 55, यानी कि 55, इसके अंदर आपके टोटल वैकेंसी हैं। यूआर की यदि मैं बात करूँ तो 76 कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की 74, एससी की 73, एसटी की आप ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 68 और एसटी की आपकी 63 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। मेघालय की बात करूँ तो मेघालय के अंदर 85 वैकेंसी है। यूआर की 73 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। मिजोरम के अंदर 40 वैकेंसी है। यूआर की जो कट ऑफ की बात करूँ तो 75। नागालैंड के अंदर 70 वैकेंसी है और कट ऑफ की बात करूँ तो 72 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। अरुणाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी कम वैकेंसी है, 66 वैकेंसी है। बात करूँ कट ऑफ की तो 75 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। त्रिपुरा की बात करूँ तो 65, इसके अंदर आपकी टोटल पोस्ट है। कट ऑफ की बात करूँ तो 74 के आसपास। केरल की 426, इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। यूआर की बात करूँ तो 71 के आसपास मार्क्स है, तो आप भी क्या हो सेफ हो। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 483 वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करूँ तो 73 के आसपास। लक्षद्वीप के अंदर मात्र 2 वैकेंसी है, वो है आपकी जनरल कैंडिडेट की, और जनरल कैंडिडेट की आपकी जो कट ऑफ है वो 78 प्लस इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये हो गई अपनी एक सटीक कट ऑफ। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि आपके कौन से स्टेट से हो और आपके कितने मार्क्स से भरने हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।